हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू माय वीलॉग। पाकिस्तान की सियासत बहुत तेज़ी से बदल रही है और हर रोज़ एक नई चीज़ सामने आती है। आज का एक बहुत अहम इवेंट था जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाहूँगी। वो अहम इवेंट ये था कि आज मरीम नवाज़ की हियरिंग थी। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बुलाया हुआ था। इसकी वजह यह है कि नैब ने दरख्वास्त दी है अदालत को कि मरीम नवाज़ की बेल कैंसिल की जाए। रमज़ान शुगर मिल का जो केस था उसके ऊपर जो उनकी ज़मानत हुई थी उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि अब उसको उस ज़मानत को कैंसिल किया जाए। इसकी वजह ये है, बताई गई है, नैब ने ये दरख्वास्त की है कि इसलिए ऐसा किया जाए क्योंकि मरीम नवाज़ अपनी जो ज़मानत है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं और वो ज़मानत पर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, वो इदारों की सलामती के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, वो इदारों को लड़वा रही हैं, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नाजायज़ तनकीद करती हैं, वो फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फ़ज़ा जो है वो ख़राब हो रही है या वटेवर जो भी। इस सिलसिले में जो है वो नैब ने अदालत से रुजू किया था और ये दरख्वास्त दी थी। अब ये जो आज हेयरिंग हुई है इसमें फ़ैसला ये हुआ है कि अप्रैल तक बात चली गई है कि अप्रैल में जो है अब देखा जाएगा कि उन्होंने दोबारा बुलाया है उनको। इस दौरान मरीम नवाज़ ने एक मरतबा फिर गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ किया जा रहा है, ज़ाहिर है कि एक मरतबा वही कुछ जो वो दोहराया करती हैं, वही गुफ्तगू उन्होंने अपनी तकरीर में दोबारा की। अच्छा, आज मेरे साथ एक बहुत अहम शख्सियत है। इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊँ और उनका एनालिसिस लूँ इसके ऊपर, एक और बात बहुत अहम, वो ये कि मैं एक वीलॉग देख रही थी। उस वीलॉग में किनका था ये भी मैं आपको बताती हूँ। उस वीलॉग में एक ये बात की गई कि पाकिस्तान का कोई बहुत ही हसास इदारा है जिनके सरबराह को एक तोहफ़ा मौसूल हुआ है और उस तोहफे में धमाका ख़िज़ मवाद मौजूद था। यानी ये कि ज़ाहिर है कि ये आप समझ लीजिए कि ये तो जान का ख़तरा पैदा हो गया। तो आप ये भी जान लीजिए, ये वीलॉग जो मैं देख रही थी वो तो एक बहुत मारूफ एंकर हैं साबिर शाकिर, उनका वीलॉग था जिसमें उन्होंने ये बताया। उन्होंने कहा ये खबर अभी नहीं आई लेकिन ये आ जाएगी कि एक बहुत अहम हसास इदारा है पाकिस्तान का जिसके जो चीफ हैं या जिसके जो सरबराह हैं उनको एक तोहफ़ा मौसूल हुआ जिसमें बाद में ये पता चला कि उसमें हैंड ग्रेनेड है। बहरहाल ये जो है आने वाले दिनों में अगर ख़बर आ जाएगी तो बहुत हमें भी पता चल जाएगा। ये सब कुछ अभी तक इतना ही मैंने सुना तो मैंने कहा मैं आप तक भी ये बात पहुंचाऊं। ये बात इसलिए भी मैंने की कि मरीम नवाज़ की जान को भी ख़तरा है। इस हवाले से नवाज शरीफ ने कुछ दिन पहले ये गुफ्तगू की कि उन्होंने बाकायदा तकरीर की, बाकायदा मैसेज पहुँचाया और कुछ लोगों के नाम ले लेके, जिसमें कि आर्मी चीफ और दीगर जो इस हवाले से अहम शख्सियात हैं 2-3, उनके नाम ले लेकर उन्होंने कहा कि अगर कुछ उनको हुआ तो मैं उनसे पूछूंगा। तो इस सूरत हाल में कि जब इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और एक टकराव की सिचुएशन है तो हम इसको जो है इस वक्त को आगे कैसे जाता हुआ देख रहे हैं, आगे क्या होने लगा है। इस पर आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये अपना वीलॉग भी करते हैं, पाकिस्तान के मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जंग से इनका बहुत पुराना रिश्ता है। सीनियर एडिटर के तौर पर ये बहुत अर्सा काम करते रहे और इनकी बड़ी गहरी नज़र है इन तमाम हालात पर। खालिद साहब बेहद शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने का। मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये मरीम नवाज़ की आज हियरिंग हुई, ये मामला अब किस तरफ आगे जाता दिखाई दे रहा है आपको? इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अलिया, आपने मुझे आज मौका दिया कि आपके साथ मेरी गुफ्तगू हो। और अहम मौजू जो है आज का, जो मरीम नवाज़ का जिस तरीके से आपने बताया और जिनके पीछे एकदम उनका ये कहना है कि साल सवा साल नैब खामोश रही और अब एकदम उनको नोटिस भेज दिया कि इनकी ज़मानत मंसूख की जाए। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता चलूं कि मरीम नवाज़ की जो ज़मानत हुई थी उसकी बुनियाद क्या थी। उसकी बुनियाद ये थी कि उन्होंने बाहर आके अपने वालिद की तीमारदारी करना थी। इस बेस पे उनको ज़मानत उनको दी गई थी और उनको रिहा किया। तो हाँ बिल्कुल, आप क्या कह रहे थे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मरीम नवाज शरीफ को जो ज़मानत मिली थी वो किन बुनियादों पे मिली थी। नवाज शरीफ जब बीमार थे, सो कॉल्ड बीमार थे, तो मरीम नवाज उस वक्त जेल में थी। उन्होंने कहा जी मुझे अपने वालिद की तीमारदारी करना होती है, उनकी तीमारदारी करने वाला कोई नहीं, मैं ही सबसे बड़ी हूँ, उनकी बेटी तो मैं ही वो करना चाहती हूँ। इस बुनियाद पे उनको ज़मानत दे दी गई थी और ये ही बुनियाद बनाई गई थी कि आप जाके अपने वालिद की तीमारदारी करें। अब उनके वालिद तो चले गए मुल्क से बाहर
अब ये पाकिस्तान में रह गई। देखिए नैब ने इस वक्त जो इल्जामात लगाए हैं, तो इसका मतलब आपका ये है कि नैब का ये बिल्कुल ठीक है दरखास्त अदालत से कि इनको जो बेल दी गई थी वो वालिद की तीमारदारी के लिए दी गई थी, इसलिए ये सब कुछ नहीं कर सकती, जलसे नहीं कर सकती, तकरीरें नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है कि वो ठीक कह रहे हैं। एक साल बाद क्यों याद आया इनको कि ये तकरीरें कर रही हैं, जबकि उन्होंने अपनी नून लीग के हवाले से जितने भी जलसे किए और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बातें की, उसको इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं कहेंगे, हम तो मुल्क के खिलाफ कहेंगे, मुल्क की सलामती के खिलाफ कहेंगे। और नैब ने यही इस वक्त प्ली ली है कि ये ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं जो मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक है। तो इसी वजह से अब उन्होंने बिलाशुबा देर से ही सही लेकिन दरखास्त तो दी उन्होंने, इसलिए दी जिस तरीके से नून लीग वालों का ये कहना है कि नैब खुद कुछ नहीं कर रही, इमरान खान इसके पीछे हैं। अच्छा, यानी ये कि आप समझते हैं कि अगर नैब ने ये दरखास्त दी है तो उन्होंने खुद नहीं दी बल्कि हुकूमत जो है उसने दरखास्त दिलवाई है। ये नून लीग वालों का कहना है, लेकिन हकीकत तो यही है कि एक चीज बंदा जमानत पे है तो उसके अगर वो जमानत पूरी नहीं कर रहा, जिस तरीके से उसने कहा था कि मैं ये काम इस तरह नहीं करूंगी, अपने वालिद की तीमारदारी करनी, लेकिन अगर साहब वालिद की तीमारदारी के लिए तो उनको बाहर चले जाना चाहिए ना, वो तो उनको बाहर जाना पड़ेगा। वालिद साहब तो चले गए लेकिन उस वक्त से इनका पासपोर्ट जो है वो अदालत के पास है। हाँ, एक और बात कि अदालत ने ये भी कहा है कि अपना पासपोर्ट जमा करवाएं, और अगर पासपोर्ट जमा नहीं करवा रही तो 7 करोड़ रुपया जमा करवाएं। जी, तो आपको लगता है कि अब वो देखे ना, पहले ही उनका नाम तो ECL पर है, तो फिर पासपोर्ट की जो है वो क्या इसमें देखेंगे। ECL पे नाम तो उनका है, उस जब वो जेल में थी उस वक्त से पहले का था, रिहा होने के बाद जमानत पे आने के बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, पासपोर्ट इन्हीं के पास था। अब इनको खतरा है कि ये किसी प्राइवेट प्लेन पे भी जा सकती हैं, कोई दूसरा तरीका भी इख्तियार कर सकती है मुल्क से जाने का, तो बिलाशुबा इनका जाना इस वक्त मुल्क के लिए भी फायदेमंद ये भी हो सकता है। आपको लगता है कि ये अपने प्राइवेट प्लेन पे भी जा सकती है, यानी इनको जाहिर है ECL पे नाम है तो वो प्राइवेट नहीं, लेकिन फिर क्या मरियम नवाज सियासत छोड़ देंगी? देखिए जी, इनके वालिद जो हैं उनका पासपोर्ट इस वक्त वैलिड नहीं है, इसके बावजूद वो लंदन में बैठे हैं, वो वहां से सऊदी अरब भी जा सकते हैं, वो वहां से किसी और मुल्क भी जा सकते हैं और पाकिस्तान नहीं आ सकते। पाकिस्तान आने के लिए उनको या तो डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे एम्बेसी से या नया पासपोर्ट लेना पड़ेगा। इसी तरह ये वो लोग हैं जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा था कि हम इससे बहुत आगे जा चुके हैं, हमें पासपोर्टों की जरूरत नहीं है। तो मरियम को भी इस वक्त जो है पासपोर्ट तो उसके पास है और वो उसी को बेस बना के मुल्क से बाहर जाना भी चाहती हैं। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं पासपोर्ट के बगैर जब आप किसी दूसरे कंट्री में उतरते हैं तो अगर आप अपने पर्सनल प्लेन पे भी जा रहे हैं तो उसके बावजूद भी पासपोर्ट की तो ज़रूरत रहती है, लेकिन बहरहाल वो तो एक अलग बात है। तो आप, इसका मतलब है आपको ये नज़र आ रहा है कि क्या, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या मरियम नवाज जाहिर है कि वो रूह नवा समझती हैं मुस्लिम लीग नून का अपने आप को, तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं तो इसमें मरियम नवाज सियासत से चली जाएंगी, बाहर चली जाएंगी, दूसरे मुल्क में सियासत नहीं करेंगी? देखें जी, इस वक्त जब तक हमजा शहबाज अंदर थे इनकी सियासत चमक रही थी। अच्छा, हमजा शहबाज के बाहर आने के बाद इनकी जो इत्तेहाद है PDM का, वो भी उसने भी रियलाइज किया है कि मरियम नवाज एक ऐसी सियासतदान नहीं है जिसके पीछे अवाम आ सके। उन्होंने हमजा के साथ तो अभी अभी जो वो इतने बड़े बड़े जलसे कर रही है तो अवाम किसके पीछे आ रही है? अब एक खातून बेनजीर जो जलसे करती थी उसमें भी लोग बहुत होते थे। अच्छा, कुछ फेस होते हैं जिनके पीछे लोग आते हैं लेकिन उनको वोट नहीं पड़ते। अच्छा, इनका वोट बैंक नहीं है। ओके, शहबाज शरीफ की फैमिली जो है, हमजा शहबाज हो गया, उनके पास वोट बैंक है, वो अवाम की जो उनके दरमियान घुल मिल जा चुके हैं और उनकी जड़ें जो है अवाम के अंदर हैं। मरियम नवाज, आपको याद होगा कि इनकी वालदा जो थी कलसूम, जब नवाज शरीफ अंदर थे तो कलसूम नवाज ने भी सियासत करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ बाहर आए उनकी सियासत खत्म हो गई थी। नहीं, चलिए वो तो खैर ठीक है ना, वो तो उन्होंने जो कुलसूम नवाज साहिबा हैं उन्होंने सियासत तो इसलिए शुरू की थी कि जाहिर है कि अगर पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जब कोई लीडर अंदर जाता है या उसके साथ ही कुछ होता है तो उसकी जो बीवी है या जो भी पीछे होता है वो संभालता है, वो उतनी देर तक। उनका मकसद असल में सियासत करना तो यही मरियम नवाज है। नहीं, लेकिन आपको मरियम नवाज
आप ये तो सब जानते हैं ना कि इस वक्त मरियम नवाज जो हैं वो जाहिर है कि जो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की जगह पर अपने आप को देख रही हैं। नहीं, ये उसकी भूल है। ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अगर मरियम नवाज अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म देख रही हैं तो ये उनका ख्वाब है। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम भी वो इतने नहीं है बेवकूफ कि मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म बना दें, जो मुल्क की सलामती के लिए भी खतरा है और एस्टेब्लिशमेंट को ओपनली वो बुरा भला कहते हैं। दूसरे लफ्जों में गालम गलोच तक वो आ जाती हैं। तो आपका मतलब ये है कि जब आप में इतनी लचक ना हो कि आप इदारों से जो है, जाहिर है जब आपने एक मुल्क में रहना है, एक घर में भी बहुत से बड़े छोटे होते हैं, वो उसी तरीके से घर बनता है कि जब आप साथ मिलकर रहें। तो आपका मतलब ये है कि अगर उन्होंने इदारों से अगर अच्छी तरीके से बना ली होती तो फिर उनकी जगह निकल सकती थी, अब नहीं है। इदारों से बनाना और बात है, इदारों के साथ बन जाना और बात है। इदारे ही उनके साथ नहीं बनाना चाहते। तो आपका ख्याल ये है कि जो शहबाज शरीफ है वो उनकी जगह पे ज्यादा उनकी जगह बन। शहबाज शरीफ पंजाब के ऊपर जिस तरह उन्होंने हुकूमत की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और उसके फायदे भी आपने देखे पंजाब को कितने हुए हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि हम ना माने, उस्मान बुज़दार को कहें कि जी वो बहुत बड़ा लीडर है और पंजाब उनके दौर में ज्यादा तरक्की की शहबाज शरीफ के मुकाबले में। ये सब सरकारी बातें हैं। हकीकत में शहबाज शरीफ का जो खानदान है उसने पंजाब की बहुत खिदमत की है। और अच्छा चलेंगे, बताएं, लॉन्ग मार्च होगा? लॉन्ग मार्च होगा जी। मरियम संभालेंगे लॉन्ग मार्च? नहीं, लॉन्ग मार्च मरियम नहीं संभालेंगी। हमजा शहबाज की कोशिश उनकी है, बिलावल की के करें। अगर हमजा शहबाज नहीं मानता, हो सकता है कि पीडीएम वाले इसको डिले कर दें। अच्छा, आपको ये नजर आ रहा है कि आपको कोई खबरें मिली है या वैसे नजर आ रहा है? नहीं, कुछ खबरें भी हैं। अच्छा, कि आगे रमजान आ रहा है तो लॉन्ग मार्च आपका ख्याल है रमजान के बाद चला जाएगा? रमजान के बाद जाना चाहिए इसको। जो उसूल है इस वक्त के सियासत के, कि अगर ये रमजान से पहले लॉन्ग मार्च करते हैं और धरना देते हैं इस्लामाबाद में, तो रमजान में ऐसी सरगर्मियां जो सियासी वो नहीं होती। तो हो सकता है वो सहरियों और इफ्तारियों की वहीं पे कर लें, वो बना लें। ऐसा ये तहरीक लब्बैक वाले नहीं हैं। तहरीक लब्बैक वाले इस वक्त इमरान खान के साथ हैं, उनके पीडीएम के साथ नहीं है वो। अगर वो होते तो यकीनी तौर पे ऐसा हो सकता था। तो आपको नजर ये आ रहा है कि लॉन्ग मार्च जब होगा तो उसकी जो लीड करने वाली मरियम नवाज नहीं होंगी? मरियम नवाज उनको लीड नहीं करेंगी। अच्छा, ये बिलावल, आप एक मुझे नई खबर जी, बिलावल उसको लीड करेगा। अगर नहीं मुस्लिम लीग, देखें बिलावल मुस्लिम लीग नून से बहुत से लोग और भी हैं, लेकिन आप मरियम नवाज को नहीं। मरियम नवाज को मैं नहीं देख रहा। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई खबर ये है कि कोई वो बाहर जा रही हैं, तभी नहीं होंगी, वरना वो मुल्क में होंगी या वो अंदर होंगी या बाहर होंगी। खबरें थी बाहर जा रही है तो अदालत ने कहा है ना जी पासपोर्ट जमा कराएं। अगर फैसला हो गया, कहाँ पे होगा ये बताना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये आप भी समझती हैं कहाँ पे फैसला होगा। ठीक है जी, खालिद महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब ने हमें आज बहुत सी बातें बता दी हैं। कुछ उनके पास अंदर की खबरें अब वो सच साबित होती हैं, कुछ ही दिन में हमें पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है वो कुछ जो सूरत हाल है वो हुकूमत के लिए भी जाहिर है कि मुश्किल की सूरत हाल होगी। जब आगे लॉन्ग मार्च चलेगा या क्या होगा, लेकिन जिस तरह बात हुई कि रमज़ान का महीना आ रहा है आगे, तो ये होगा या नहीं होगा। और ये वाली बात जो है उनकी हेयरिंग की वो भी अप्रैल तक चली गई। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि खालिद साहब से थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफर करूँगी, वो ये कि मुझे लग रहा है कि लॉन्ग मार्च होगा मार्च में, और मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि मरियम नवाज उसमें जो है वो बिलावल के साथ लीड करती हुई नजर आएंगी। लेकिन अब देखते हैं कि किसकी बात सही साबित होती है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ।